टीवी इंडस्ट्री की सबसे सफल महिला एकता कपूर ने दिमाग का दही वाली कहावत को एकदम सही साबित किया है अपने टीवी शो नागिन 5 के साथ। नागिन बानी बनी सुरभि चांदना और चील बने शरद मल्होत्रा की अनोखी प्रेम कहानी पर आधारित एकता के इस शो का कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। कभी भी कुछ भी इस शो में होने लगता है, जिससे कि शो को देखने वाले लोगों का दिमाग का दही हो चुका है। उसी वजह से इस शो की लोकप्रियता दिन ब दिन गिरती जा रही है, जिसके चलते अब ये शो जल्द ही बंद होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नागिन 5 पहला सीरियल नहीं है जिसके साथ एकता कपूर ने दर्शकों के दिमाग की दही कर दी है। इससे पहले भी ये अपने कई फ्लॉप शोज के साथ दर्शकों के दिमाग की दही कर चुकी हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको एकता कपूर के कुछ ऐसे ही शोज के बारे में बताने वाले हैं जिनके साथ एकता कपूर कर चुकी है दर्शकों के दिमाग की दही। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन सभी शोज के बारे में। नंबर 1, नागिन 4। एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन के पहले 3 सीजन काफी बड़े हिट साबित हुए थे, पर जब नागिन का सीजन 4 आया तो दर्शकों को ये सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। निया शर्मा, जैस्मिन भसीन और विजेंद्र कुमेरिया जैसे कलाकारों से सजा ये शो महा फ्लॉप साबित हुआ था, क्योंकि नाग और इंसान की प्रेम कहानी के साथ शुरू हुए इस शो की कहानी आगे चलकर उलझ गई थी। इसमें किसी भी वक्त कुछ भी दिखाया जा रहा था। एक तरीके से इस शो के मेकर्स कॉन्सेप्ट से भटक गए थे, जिससे इस शो को देखने वाले लोगों के दिमाग का दही हो गया था और ये शो समय से पहले ही फ्लॉप होकर बंद हो गया था। नंबर 2, कसौटी जिंदगी की सीजन 2। श्वेता तिवारी के शो कसौटी जिंदगी की ने टीवी इंडस्ट्री पर सालों तक राज किया था, लेकिन एकता कपूर ने जब इसके दूसरे पार्ट को रिलीज किया तो हर किसी ने मेकर्स को खरी खोटी सुनाई थी, क्योंकि प्रेरणा और अनुराग की सीधी साधी प्रेम कहानी में बार बार प्लास्टिक सर्जरी होना, प्रेरणा की बार बार अनुराग और मिस्टर बजाज से शादी होना और अनुराग का अपने ही लव स्टोरी में विलन बनना, इन सब को देखने से अब दर्शकों का दिमाग का दही हो चुका था, जिसकी वजह से ये शो काफी कम समय में ही ऑफ एयर हो गया था। नंबर 3, परदेस में है मेरा दिल। अर्जुन पिछलानी और दृष्टि धामी के शो परदेस में है मेरा दिल का जादू भी दर्शकों के ऊपर नहीं चल पाया था, बल्कि एकता के इस शो की कहानी ने भी दर्शकों के दिमाग की दही कर दी थी। राघव बने अर्जुन और नैना बनी दृष्टि की जिंदगी में बेवजह परेशानियों को ओवर ड्रामेटिक तरीके से दिखाना और किसी भी समय पर कहानी को कुछ और ही रुख दे देने से शो को देखने वाले दर्शक इस शो से परेशान हो गए थे। इसीलिए इस शो को रिलीज के 7 महीने बाद ही बंद करना पड़ा था। नंबर 4, ख्वाहिश। सोनी पर प्रसारित हुए एकता कपूर के शो ख्वाहिश को लोगों ने सिरे से नकार दिया था। अब शो की कहानी थी ही इतनी बेकार कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया था। आफरीन नाम की लड़की की शादी की कहानी को इस कदर उलझाया गया था कि देखने वाले दर्शक भी कुछ समझ ही नहीं पाए थे। जब दर्शकों को लगता था कि हाँ, उन्हें सब कहानी समझ आ गई है, तब एकता अपने शो में कुछ ऐसा कर देती थी कि कहानी को समझ रहे दर्शक फिर से कंफ्यूज हो जाते थे। इसीलिए तो इस शो से दर्शकों का सबसे ज्यादा दिमाग का दही हुआ था। नंबर 5, ये कहाँ आ गए हम। एकता कपूर ने अपने कई शोज में करण कुंद्रा को लिया था, पर ये कहाँ आ गए हम के फ्लॉप होते ही एकता कपूर को धक्का लगा था। अब उन्होंने इस शो की कहानी की ऐसी बुरी हालत जो कर दी थी, जिसे फ्लॉप होना ही था। अब राहुल और मानवी की खूबसूरत सी लव स्टोरी में राक्षसों को बेवजह डालेंगी तो शो की कहानी को दर्शक क्यों पसंद करेंगे? उनका तो दिमाग का दही होना जाहिर है। इसी वजह से ये शो जल्द ही कम रेटिंग्स के साथ बंद हो गया था। नंबर 6, अजीब दास्तां है ये। साल 2014 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुए एकता कपूर के शो अजीब दास्तां है ये से सोनाली बेंद्रे ने कमबैक किया था, पर इस शो का जादू भी दर्शकों पर नहीं चल पाया था, क्योंकि इस शो की कहानी एक रोम कॉम थी, जो विक्रम बने अपूर्व अग्निहोत्री और शोभा बनी सोनाली बेंद्रे के जीवन और उनके परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करते हैं, जिसे ओवर ड्रामेटिक तरीके से एकता ने दिखाया था। इसीलिए ये शो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और जल्द ही ये फ्लॉप होकर ऑफ एयर हो गया था। तो दोस्तों, इनमें से एकता के किस सीरियल ने आपका सबसे ज्यादा दिमाग का दही किया था? आप हमें उस शो का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।